सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानतः तत्र को मोहकः शोकः एकत्वमनुपश्यतः एकत्वमनुपश्यतः। ईशावास्योपनिषद हमें समझाता है ये पूरा जगत, पूरी दुनिया ईश्वर का निवास स्थान है। और इसलिए जो समझदार है, जो ईश्वर का भक्त है, वह पूरी दुनिया पर प्रेम करता है और वो समझकर प्रेम करता है। इंटेलेक्चुअल लव टुवर्ड्स गॉड, ये महापुरुष कहते हैं। हमारा जीवन विजानतः, विज्ञाता की तरह हम समझते नहीं, इस दुनिया को समझते नहीं, दुनिया के कर्ता को इस प्रकार से नहीं समझते। जो ऐसा समझते, ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं कि इस विश्व का यह निवास स्थान है, ईश्वरीय निवास स्थान है, या तो वह ईश्वरमय ही है। और जब ईश्वरमय समझते हैं, यह समझना यह बहुत बड़ी बात है। इसको ही विज्ञाता बोला जाता है। यह जीव शिव का संबंध है, तादात्म्य है, एकत्व है। एकत्वम अनुपश्यतः तत्र कह मोह कह शोकः। जो एकत्व देखता है सभी में, उसके लिए कोई शोक नहीं, कोई मोह नहीं। लेकिन ये नाता कैसे जोड़ना, पहले तो यही समझ में नहीं आता कि भगवान है क्या नहीं है। लेकिन विचार करने पर पता चलता है मैं तो नहीं चला रहा इस जीवन को, इस विश्व को। कौन चला रहा है? मैं तो नहीं चला रहा, फिर भी चल रहा है ना। तो हमारी बुद्धि जब चलती है तो अंदाजा आ जाता है कि कोई ना कोई चलाने वाला है। फिर उस पर विश्वास होना चाहिए। वो दिखता नहीं है, फिर भी चल रहा है। सभी चीजें दिखती है फिर हम विश्वास करते हैं, ऐसा थोड़ा ही है। हवा हमें दिखती नहीं, फिर भी विश्वास करते हैं ना। बहुत सारी चीजें हमें दिखाई देती नहीं, फिर भी हम विश्वास करते हैं। हमारे पिता कौन है ये मां बताती है, फिर हम विश्वास करते हैं। हमारे संबंधी कौन है ये माता पिता बताते हैं, फिर हम विश्वास करते हैं। हमने देखा नहीं, ये हमारे नाते संबंधी है, फिर भी कोई विश्वास वाला बताता है तो हम संबंध दृढ़ कर लेते हैं। यानी भगवान है, ईश्वर है, ये पूरे चराचर में व्याप्त है और उसके साथ मेरा संबंध है। उसके पहले वो विश्वास होना चाहिए कि वो है, फिर धीरे धीरे संबंध को दृढ़ करना। ये आत्मशक्ति और शिव शक्ति, इसको कैसे नजदीक लाया जाए। शुरुआत में जब बुद्धि चलाते हैं तो वह इतना भयानक ऐसा ईश्वर जिसकी अपाट शक्ति है, अपाट ऐसा ज्ञान है, उसके अंदर ऊर्जा है, ऊष्मा है, ऐसा ईश्वर भयानक लगता है। और हमें डर लगता है, वो न्यायाधीश जैसा लगता है। कोई भूल हो गई, अग्नि को स्पर्श किया तो
वह झटका देता है, धक्का देता है। तेज अग्नि हमें झटका देता है, बिजली झटका देती है। तो इस प्रकार ईश्वर जब समझने लगते हैं तो वो न्यायाधीश लगता है, न्यायाधीश। लेकिन वो न्यायाधीश हो, वकील हो, तटस्थ रहते हैं। किसी को अगर फांसी दे दी जाए तो न्यायाधीश देता है कि इसको फांसी दी जाए। वकील भी, विरुद्ध वाला वकील भी है तो वो बोलता है कि मैंने मेरा प्रयास किया, प्रामाणिकता से किया, अभी आगे जो भी होना था हो गया। वो तटस्थता से न्यायाधीश और वकील काम करते हैं। क्या भगवान वैसा है? तो भगवान से डर लगने लगता है अगर ऐसा है तो। लेकिन उसके आगे बढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो वह दयालु है। वह भूल होने पर भी हमें क्षमा कर देता है। यह बात पता चलती है तो हम उसको दयालु मानते हैं, कृपालु मानते हैं। हमारी दृष्टि जैसे वैसा भगवान बन भी जाता है, फिर उसको क्षमाशील मानते हैं। ऐसे एक एक करके दृष्टि आगे बदल जाती है। लेकिन उसको मानना, उस पर विश्वास करना, ये हम मानते नहीं। वैसे ऊपर ऊपर तो मानते हैं, लेकिन उसका जीवन में इतना एप्लीकेशन नहीं होता। और हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, भौतिक चीजों में ही हमारा सुख है ऐसा मानते हैं, और फिर भ्रम में अटक जाते हैं। और ऐसा भ्रमात्मक जीवन जीते हैं तो हमारा अधपतन होना ही होना है। फिर मोह हो जाएगा, फिर शोक हो जाएगा, क्योंकि जिधर आसक्ति है उसका परिणाम मोह में, और मोह का परिणाम शोक में बदल जाता है। और ऐसा जीवन हम क्या जीना चाहते हैं? हमारे जीवन में सुख चाहिए, हमारे जीवन में कोई मोह नहीं, कोई शोक नहीं, ऐसी स्थिति चाहिए। ऐसा हर एक को चाहिए। आनंद चाहिए, और वो शाश्वत आनंद चाहिए, कभी खत्म ना हो। ऐसा आनंद चाहिए, ऐसा सुख चाहिए। तो हमारी दृष्टि को बदलना पड़ेगा। दृष्टि बदलना मतलब क्या बदलना? हमारी बुद्धि को बदलना, हमारे दृष्टिकोण को बदलना। मन और बुद्धि को शुद्ध करने से हमारी दृष्टि बदल जाती है। तो भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में, उसके साथ नाता जोड़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उस पर विश्वास रखना पहली बात। उसके पहले उसको मानना, उस पर विश्वास रखना। केवल विश्वास ही नहीं, श्रद्धा रखना। श्रद्धा और विश्वास में फर्क है। विश्वास हम दुकानदार पर भी करते, हम पैसा देते, वस्तु लेते, वो विश्वास है। लेकिन श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा उसी पर मानी जाती है जिसका जीवन हम पूजनीय माने, जीवन में आचरणीय माने, और उसके जैसा जीवन जीने का हमें लगे कि बस ऐसा जीवन जिया जाए, और वो आदर्श है, उसका और मेरा संबंध है, तब श्रद्धा होती है। उसमें आत्मीयता है। श्रद्धा में विश्वास भी है, प्रेम भी है, आत्मीयता भी है, और आचरणीय, प्रातस्मरणीय ऐसा वो लगता है, तब उस पर श्रद्धा हो जाती है। उसको श्रद्धा बोलते। स्वामी विवेकानंद बोलते, खुद पर श्रद्धा रखो, आत्मश्रद्धा खड़ी करो। लेकिन आत्मश्रद्धा तब खड़ी होती है जब हम मेहनत करते हैं, करके देखते हैं। जीवन में कर्म इसलिए आवश्यक है, और कर्म से हमें विश्वास पैदा होता है, खुद पर विश्वास आ जाता है, मैं कर सकता हूं।
और धीरे धीरे मैं करता हूं ये भाव निकल जाता है, क्योंकि मेरे अंदर कुछ ऐसी शक्ति है, वो कर रही है, वो करवा रही है, उससे उसके शक्ति के कारण मैं करता हूं। तो ऐसा विश्वास आने लगता है, और वह विश्वास श्रद्धा में बदलना चाहिए। तो भगवान, हम अगर कोई भूल करते हैं तो आश्वासन चाहिए, हमें कोई आधार देने वाला चाहिए। तो भगवान के पास, भगवान के साथ जुड़ जाना है तो उसको आश्वासक मानना चाहिए। वो आधार है हमारा, वही आधार है, वही आश्वासन दे सकता है। और आश्वासन देने वाला हमारे जीवन में वो आधार लगता है। कोई कोई दो पति पत्नी, उसके माता पिता, पति के माता पिता जल्दी गुजर गए, पत्नी के भी माता पिता नहीं रहे, दोनों अकेले रह जाते हैं। दोनों बहुत श्रीमंत है, नौकर है, चाकर है, सब धन धान्य संपत्ति है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ है, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि हमें कुछ डांटने वाला, कोई डांटने वाला चाहिए, कोई बताने वाला चाहिए, लेट आने पर बोलने वाला चाहिए कि लेट क्यों आया, उसकी अपेक्षा होती है। तो उन्होंने क्या किया, जाहिरात दे दी कि हमें एक सात्विक ऐसी बूढ़ी औरत चाहिए। और हमारे जैसे किसी ने पूछा क्यों चाहिए बूढ़ी औरत, आपके पास इतना सारा है तो बूढ़ी औरत क्यों चाहिए, वो तो कुछ करेगी नहीं, काम करेगी नहीं, क्या कुछ नहीं करेगी, उल्टा बोझा होगी। तो उसने कहा कि मुझे कोई बोलने वाला चाहिए, कोई लेट आने पर बोले अरे इतने देर तक क्या कर रहा था, क्यों लेट आया, क्यों भोजन लेट किया। तो ऐसा डांटने वाला, गुस्सा करने वाला, पूछने वाला कोई चाहिए। ये आश्वासन होता है, हमें ऐसा आश्वस्त जीवन जीने की इच्छा होती है। कोई बड़ा होना चाहिए, कोई डांटने वाला होना चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छी तरीके से चलता है, ये अपेक्षा होती है। वैसे हम हमारे जीवन में, हमें जैसा शहर वाला शहर में रहना नहीं चाहता, वो गांव में रहना चाहता है, गांव वाला शहर में रहना चाहता है, उसको ऐसा लगता है कि वो अच्छा जीवन जीता है। शादी न करने वाले को ऐसा लगता है कि शादी करने पर अच्छा सुख मिलता है, अच्छा आनंद होता है, वो सुखी है। शादी करने वाले बोलते हैं कि जिन्होंने शादी नहीं की वो अच्छा है। हाँ, गड़बड़ है। यानी ये दुनिया ऐसी है, जिधर है उधर अच्छा नहीं लगता, जो नहीं है वो अच्छा लगता है। दूर से पर्वत अच्छे लगते, नजदीक जाने पर पत्थर दिखाई देते हैं, बहुत ही आबड़ खोबड़ दिखाई देते, दूर से बहुत ही मनोरम दिखाई देते। तो जो जिधर है उधर का आनंद लेना चाहिए। मैं विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी में, अगर बूढ़ा बन गया तो बुढ़ापे में आनंद आता है, एक अलग आनंद होता है। बचपन में बचपन का आनंद, युवावस्था में युवावस्था का आनंद। जैसे रघुवंशी राजो, उनका वर्णन किया है ना, शैशवे व्यस्त विद्यानाम यौवने विशेषणाम वार्धक्ये मुनिवृत्तिनाम योगे नान्ते तनुत्यजाम। जिस अवस्था में भगवान रखता है उस पर विश्वास रखो, और उसी को आज अभी जो भी मुझे मिला है उसका आनंद अगर हम मानते हैं, अभी जो मिला उसका आनंद नहीं मानते, जो नहीं मिला उसका दुख मानते, ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, हम ये कमी है, वो कमी है। अभी जो मिला है, जैसा भी भगवान ने रखा है, और भगवान मुझे संभालता है, मेरे हित की बात वो करता है, हित के लिए मुझे अलग अलग प्रसंग भी देता है। भले कभी विरह का हो, कभी आत्मीयता का हो, कभी मिलन का हो, कभी विरह का हो, जैसा भी प्रसंग हमें देता है भगवान जानबूझकर देता है, हमारे हित के लिए देता है, हमें मजबूत बनाने के लिए देता है। ऐसा विश्वास होना चाहिए, तब हम भगवान के साथ नाता जोड़ सकते हैं और नजदीक जा सकते हैं। एकत्व अनुपश्यतः, एकत्व, ऐक्य होना चाहिए। और ऐसा
शिव जीव ऐक्य हमारे जीवन में आ जाए। ऐसा जीवन ऐक्य जिसके जीवन में आता है, ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, उनको हर बार हर रोज नमस्कार करते हैं।